मतलब कि आप उसका समर्थन करते हैं सनातन बोर्ड बनना चाहिए? देखिए, दोनों का हक है, दोनों को मिलना चाहिए। वक्त बोर्ड खत्म होना चाहिए, अगर नहीं खत्म हो तो मेरे लिए सनातन बोर्ड भी आना चाहिए। पहली बात हम बता देना चाहते हैं कि हमको अपने धर्म से बड़ा कोई पार्टी नहीं है। मेरा धर्म है, हम बिल का है, सरकार को अधिकार होता है बिल लाने। मान लिया गलती है तो गलती है। देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब जो हिंदू संगठन है, जो साधु संत है, जो सनातनी है, वो सनातन बोर्ड की भी मांग कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड भी अब होना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। इसको लेकर हम पब्लिक के बीच और पब्लिक से जानने का प्रयास करते हैं कि इन पर उनका क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम हुआ मौलवी साहब? MD खुर्शीद आलम। भी वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड सुर्खिया में बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जिस तरह देखिए, वक्फ बोर्ड जो संविधान में जो पहले से आया वही रहेगा, वक्फ बोर्ड कोई बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाएगा कुछ चुनिंदो चीजों को लेकर। तो वो प्रधानमंत्री उसको जो करना है करवे करेगा, लेकिन वक्फ बोर्ड वही रहेगा। वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन होता है तो उससे कहीं आपको कोई ये है? देखिए, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है जो पहले से संविधान में तो रह के रहेगा। हाँ, रहेगा वही। जैसे छेड़छाड़ करना बेकार है। छेड़छाड़ करना बेकार है। आपके अनुसार वक्फ बोर्ड सही है या गलत है? सही है। आपको वक्फ बोर्ड से फायदा हुआ है अभी तक या कुछ फायदा नहीं हुआ? पढ़ाई की है वहाँ, आज तक जो वहाँ पढ़ाई होता है, हम लोग का तालीम होता है, फ्री फंड में होता है, खाना पीना रहना सहना जितने भी है सबका होता है उसमें। लोगों का कहना है, जो सनातनी है, जो हिंदू संगठन है, उनका कहना है जो वक्फ बोर्ड आया है अब सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, उसका भी कहना कोई गलत नहीं है। गलत नहीं है। बिल्कुल उसका जितना मेरा हक है उसका भी हक है। दोनों का हक होना चाहिए। आपको मतलब कि आप उसका समर्थन करते हैं सनातन बोर्ड बनना चाहिए? देखिए, दोनों का हक है, दोनों को मिलना चाहिए। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं हम ही को मिलना चाहिए, दोनों को हक है। दोनों को मिलना चाहिए। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो उससे आपको कोई मतलब कोई प्रतिक्रिया, कोई एतराज नहीं? कोई एतराज नहीं। क्या कहिएगा भैया, जो अभी सनातन बोर्ड की जो मांग है वो तेज हो चुकी है, जो सनातन बोर्ड बनना चाहिए, इस पर क्या राय है? बहुत ज्यादा लेट हो गया, ये पहले होना चाहिए। वक्फ बोर्ड से पहले सनातन बोर्ड बनना चाहिए। ये कांग्रेस परिवार खाली एक बोर्ड बना के तितिमा करके गया है, तितिमा नहीं होना चाहिए। हाँ, वक्फ बोर्ड क्या है बनेगा भाई, साला दूसरा के प्रॉपर्टी कह रहा है वक्फ बोर्ड का है। और उस पर कोई यूं देख लीजिए कि अगर ये जमीन कह देगा कि मेरा है तो इस पे कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगा। कितना मैंने संविधान को उलट पलट के रख दिया कांग्रेस वाला। सोच लीजिए, कई हजार करोड़ के मालिक बन गया है वक्फ बोर्ड। पहले इतना नहीं था, कई हजार करोड़ के मालिक हो गया है जमीन का। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में कुछ चुनिंदो चीजों को लेकर संशोधित किया जाएगा। इसको एकदम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। पहला नंबर तो संशोधन एक ये होना चाहिए कि अगर वो जायज जमीन है तो ठीक है, नाजायज को अपना बता रहे उस पर एकदम सुप्रीम कोर्ट में ये क्लेम होना चाहिए। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं नहीं कहीं क्लेम होना चाहिए। इस पे कोई क्लेम ही नहीं है भाई। ये कहाँ के नियम है भाई? ये सब अब वक्फ बोर्ड जैसे बना, अभी सनातन बोर्ड नहीं बन पाया अभी तक, इसमें किसकी सबसे बड़ी गलती है? कांग्रेस। कांग्रेस और किसका? कांग्रेस। पूरा देश की हालत खराब करने वाला कांग्रेस। 2008 में जो है वो 800 करोड़ की संपत्ति थी वक्फ बोर्ड के पास, अभी अगर डाटा देखे तो 900 करोड़ की हो गई है। वही तो हम कह रहे हैं ना कि दूसरा माने किसी का भी जमीन हो उसको अपना बना लेना है। वो कहेगा कि मेरा है भाई, और उसपे कोई क्लेम नहीं है। ये आप ज्ञान में रखिए, कोई क्लेम नहीं है। और ये सब देखिए, अगर तुम ले रहे हो जमीन किसी का तो तुम थोड़ा मस्जिद बना रहे हो, चाहे कुछ अच्छा काम करो। क्या करेगा इन लोग? बनाएगा मस्जिद, कई हजार मस्जिद अनलीगल बन गया है। अनलीगल बनने के बाद उसमें बम बारूद यही सब हो रहा है। हाँ, वक्फ बोर्ड की बात करें तो अभी जैसे वक्फ बोर्ड के पास इतना जमीन है, अगर सनातन बोर्ड अगर बनता है तो उसमें जमीन कहाँ से आएगा सनातन बोर्ड के पास? वही ना, सनातन सब तो ले लिए। कांग्रेस क्या किया है यार? यही तो किया है ना कि सनातन के, हमेशा सनातन के दुश्मन है कांग्रेस। कांग्रेस हिंदू आती थोड़ी है, वो तो मुस्लिम है। वो खाली वोट बैंक लेने के लिए वो अपना गांधी परिवार ऐड कर दिया। उसका देखिएगा ना किससे शादी, उसका पूरा खानदान का पलटिए क्या है वो।
वो क्या है उसको देखिए। आपको क्या लगता है कि अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो फिर कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया जाएगा? फिर करे विरोध, करे करने वाला, लेकिन ये सनातन का देश है, सनातन का देश है, एकदम बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, कहा डंके के चोट पे बनना चाहिए। जो मतलब कथावाचक है, जो प्रसिद्ध कथावाचक है, वो इसको लेकर मांग कर रहे हैं कि जहाँ बिल्कुल अच्छा करना चाहिए, हम सबको मिलके करना चाहिए, हर हिंदू को करना चाहिए। एगो उन्हीं का ठेकेदारी नहीं है कि सनातन बोर्ड बनाने का, वही ठेका नहीं लिया है, हर हिंदू को ठेका लेना चाहिए। हिंदू बटोगे तो कटोगे, ज्यादा टाइम नहीं है कटने में। वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड पर क्या बोलेंगे? अच्छा एक बात बताइए कि वक्फ बोर्ड काहे बनेगा? अगर इस देश में दो संविधान क्यों चलेगा, ये हमको बताइए। एक संविधान चलेगा, संविधान में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है वक्फ बोर्ड, तो फिर संविधान के विरुद्ध कैसे निकल गया? तो सबसे पहले गलत होना चाहिए, सबसे पहले कि वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। अगर नहीं खत्म हो तो मेरे लिए सनातन बोर्ड भी आना चाहिए। हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं सनातन बोर्ड की, इस पर क्या? तो भैया हिंदू संगठन नहीं मांग करेगा तो मुस्लिम संगठन मांग करेगा? ये हमको बताइए, मुस्लिम संगठन मांग करेगा, सनातन बोर्ड का नहीं करेगा। वो लोग तो वक्फ बोर्ड का मांग करेगा, तो बात जाहिर सी बात है। हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग को सरकार पूरा करे, बात खत्म। आपको लगता है कि सनातन बोर्ड बन जाएगा सरकार? बिल्कुल एकदम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जब 20 को 30 को जनसंख्या के लिए वक्फ बोर्ड हो सकता है तो 110 को हिंदुओं के लिए क्यों नहीं सनातन बोर्ड हो सकता है? सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड पे बात हो रहा था, तो बात को कहाँ लेकर चल गए? तो बिल्कुल शांति करने की बात करेंगे। आखिर विपक्ष वाले काहे बोल रहे हैं? विपक्ष क्यों बोले? काहे बोलेगा? अरे आप सनातन बोर्ड का मांग रहा था, विपक्ष काहे बोलेगा? तो काहे मुसलमान के प्रिय है क्या? प्रिय है, हमको ये बताइए काहे नहीं सनातन बोर्ड का? यहाँ बात आपका मुद्दा क्या था? ये लोग चल रहे महाराज पे, इनके नेता बातें तो ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। ये लोग इनके नेता लोग खुलेआम बोलते हैं कि 85 देंगे तो घंटा दिए, जमा दिए को बाबा जी के घंटे से समा दिए, क्या संभाले इनको? अरे भैया एक बात बताइए, जहाँ सरकार है वहाँ तो पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है, तो 85 रुपया का इटली से लेके आएगा राहुल गांधी, इटली से लेके आएगा। बीच में हम भरपेट सुनेंगे तो विपक्ष कर रहा था, विपक्ष कर रहा है तो खराब है, विपक्ष विरोध करा तो खराब है, लेकिन आपका अपना आदमी विरोध कर रखा बेकार। अच्छा है, खाली हिंदुओं के बात पे विरोध काहे करता है? मुसलमान के बात पे क्यों नहीं विरोध कर रहा है? बात तो यहाँ हिंदू मुस्लिम बोला है, सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड पे बीजेपी चाहे हिंदू का विरोध कर रहा है, एनडीए सपोर्ट कर रहा है, तो खाली कहूँगा विपक्ष का विरोध कर रहा है, हिंदू का मुसलमान का सपोर्ट क्या कर रहा है? सनातन बोर्ड बनेगा कि नहीं? एक मिनट, दिनेश सिंह कौन आदमी है? उत्तर प्रदेश सरकार। पहली बात हम बता देना चाहते हैं कि हमको अपने धर्म से बड़ा कोई पार्टी नहीं है, समझ गए? कोई पार्टी नहीं है, मेरा धर्म सबसे बड़ा है। हम बीजेपी और आरजेडी और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। तो आप बोलिए कि पूरा गठबंधन क्यों विरोध कर बीजेपी नहीं होता? गठबंधन क्यों विरोध? हम बता रहे दिनेश सिंह उत्तर प्रदेश सरकार का उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, उसने भी कहा कि हिंदू धर्म बोर्ड नहीं बनना चाहिए। बीजेपी अपने सरकार से उप मुख्यमंत्री से पद से हटाए उप मुख्यमंत्री पद से उत्तर प्रदेश। बीजेपी क्यों हटाएगी? बीजेपी क्यों उठाएगी? मेरा धर्म है, हम अपना मांग करें, समझ गए? हम अपना मांग करें, उसमें बीजेपी कहाँ से? नेता कहाँ में आ गया? नेता क्यों आ गया? लेकिन हमको बताइए, विपक्ष का पूरा टीम जो है इस बात को विरोध कर रहा है, क्यों? एक मिनट, बीजेपी नहीं हटाया? अरे सरकार का मालिक होता है मुख्यमंत्री। आप तो कदम बड़का हिंदू हृदय सम्राट है योगी जी, आप मुख्यमंत्री है, सूबे का मालिक है, आपके यहाँ अपने कैबिनेट है, अपने कैबिनेट से उसको बर्खास्त कीजिए। किसी का पार्टी से बर्खास्त नहीं करा, कैबिनेट से तो बर्खास्त कर सकते हैं, कैबिनेट से क्यों बर्खास्त नहीं कर रहे भैया? कैबिनेट से बर्खास्त कीजिए। लेकिन भैया इसका मतलब पूरा विपक्ष कर रहा है, तो पूरा विपक्ष की सरकार ठिका लेकर आएगा कि भगा दे यहाँ से? नहीं, आप हमको क्या बोले? अरे भैया इसमें मंत्री है, हमको नेता से मतलब नहीं है, हमको नेता से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बताइए राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक आखिर क्यों विरोध कर रहा है सनातन का बोर्ड? यही बताइए। राहुल गांधी का भी सनातन बोर्ड पे एक भी जवाब नहीं आया है, लेकिन दिनेश सिंह का जवाब आ गया है। उसने कहा कि हम इस नारे का समर्थन। और कौन दिनेश सिंह? उसने कहा था कि खीर खाने से बच्चा पैदा लेता है, हमारे आराध्य राम का अपमान किया गया। उसने कहा सीता एक टेस्ट ट्यूब बेबी है, सीता गर्भ से पैदा नहीं ली थी, सीता एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। किसने कहा? दिनेश सिंह। और उसी को योगी जी उप मुख्यमंत्री बनाए हुए। अरे राहुल गांधी का इस पर बयान आया अभी तक? अखिलेश जी का बयान आया अभी तक? इस पर नहीं आया है, तो कैसे करे? मान लो विरोध का समर्थन कर रहे हैं। अजन्मा क्या होता है आप बता दीजिए? अजन्मा क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी है, अजन्मा टेस्ट ट्यूब नहीं, सीता टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है, सीता टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए बहुत बड़ा समर्थन, देखिए बहुत धर्म में बहुत बड़ा है। अजन्मा और टेस्ट ट्यूब में दो पक्ष नहीं रहे। अजन्मा और नेता का अजन्मा और नेताओं पर थूक किए। अरे ऐसे नेताओं पर थूक किए। अगर कांग्रेस का शिव का विरोध क्या था? विशाल अरब उसका विरोध में उतरा था। जब शिव का विरोध कांग्रेस के नेता किया था, हम उसमें विरोध में उतरे थे। आप तो उसका समर्थन कर रहे हैं। भाई देखिए दिनेश सिंह का बयान, आप सनातन बोर्ड का समर्थन करते हैं या नहीं? अरे
पहले बिल लाए मोदी जी, बिल लाने से पीछे क्या भाग रहे हैं? संसद भवन में बिल लाए, सरकार में है आप, बिल तो लाइए, बिल लाइए, बिल लाने को रोका है, सरकार को अधिकार होता है बिल लाने के लिए। मोदी जी बिल कहाँ नहीं ला रहे? हम रोके हैं क्या? बिल लाइए, पता चल जाएगा कौन समर्थन में कौन विरोध में। लेकिन बिल लाने के पहले आपका सरकार का आपका मंत्री विरोध कर रहा है, आने से पहले सरकार का आदमी विरोध, विपक्ष तो करवे करेगा आने के बाद, लेकिन आपका आदमी काहे विरोध कर रहा है भाई? अपने राम मंदिर का जब फैसला आया कांग्रेस पार्टी का विरोध किया था? एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राम मंदिर का एक मिनट, राम मंदिर का फैसला 5 मार्च को आया था भैया, 5 मार्च को कि 5 अगस्त को, 5 तारीख था, 5 मार्च या 5 अगस्त नहीं, 5 मार्च या 5 अगस्त था। सबसे पहले जाकर देखे रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हरियाणा का रहने वाला, सबसे पहले कोई देश में अगर ट्वीट किया था उसका नाम रणदीप सुरजेवाला था कि हम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं और राम मंदिर का हम फैसला का सम्मान। रणदीप सुरजेवाला ट्वीट किया, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया था, रणदीप सुरजेवाला, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी कहे कि मंदिर दिलाने, भैया आपका माइक छीन लेते हैं, माइक छीन ले, ये माइक पे आप चोरी का केस लगा दीजिए। अब पता चला कि नहीं भैया ये माइक इन्हीं का है, ये माइक इनको दे दिए और बदले में एक माइक हमको गिफ्ट कर दिए। क्यों 5 एकड़ जमीन दिया गया भैया? क्यों 5 एकड़ जमीन? उसको सजा मिलना चाहिए। 5 एकड़ जमीन क्यों दिया गया? अगर आपका जमीन था, आपको जमीन दे दिया गया, लेकिन बदले में उसको 5 एकड़ जमीन दिया गया। अब किसको दिया गया तो लइएगा, मोदी सरकार दी है 5 एकड़ जमीन, कहिए कहीं कौन दिया? सरकार मंदिर आप बना रहे हैं, सरकार मोदी कोर्ट देगा, कहीं कोर्ट बंद, कहीं कोर्ट का फैसला था, मंदिर का भी फैसला कोर्ट का था, मंदिर का भी फैसला कोर्ट का था, मंदिर का भी फैसला कोर्ट का था, कोर्ट का था, लेकिन बना कौन रहा है? बना कौन? सरकार का पैसा लगा क्या? आम जनता, सरकार का पैसा नहीं लगा है, सरकार का पैसा नहीं लगा है, सरकार का पैसा नहीं लगा है। बिल्कुल 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 नहीं, सरकार का पैसा नहीं लगा है, इसका सरकार की मुहर में, मतलब सरकार अपना भागीदारी नहीं ले रही है। ठीक, इन लोग ही कांग्रेसी जो थे राम मंदिर में पानी टपकने का जब अफवाह फैला था, यही आदमी बोलते थे कि राम मंदिर में पानी टपक रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कैसा मंदिर बना, बताइए। देखिए बिल्कुल अब हो गया, अब चुप रहे, भरपेट सुनिएगा, अब भरपेट सुनिएगा। पहली बात तो अफवाह नहीं फैला था, राम जी के मंदिर का जो कैंपस जहाँ राम जी का मूर्ति रखा हुआ वहाँ पर पानी भरा गया था, पहली बार अफवाह नहीं था। आप राम को केवल सुनिए, हम बीच में बोले नहीं थे, हम बीच में नहीं बोले, सुनिए पहले, भरपेट सुनने का प्रयास कीजिए, हम बीच में नहीं बोले थे। पहली बात तो आप राम को राजनीति के लिए यूज करते हैं, विशाल यादव राम को राजनीति के लिए यूज नहीं करता है। पहली बात तो वहाँ पानी भरा गया था, आपका पानी नहीं भरा होता। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार के हमें पर्यटन विभाग किस मामले में आता भैया? पर्यटन विभाग का जिम्मेवारी होता है कि देख रेख करना, तो पर्यटन विभाग क्या कर रहा था? बिहार सरकार में जब तेजस्वी प्रसाद पर्यटन मंत्री था तो बनाया था थाने का जीर्णोद्धार मंदिर कराया था, उस समय हुआ था तेजस्वी दोषी, पर्यटन मंत्री क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का? तो आरोप तो लगाएगा ही ना पर्यटन मंत्री पर, पर्यटन मंत्री का कोई जवाब नहीं आया और वहाँ पानी जमा हुआ था। कुछ लोग को नहीं दिखाया, अलग बात है, क्योंकि राम का नाम केवल राजनीति के लिए उपयोग करते हैं और हम राजनीति के लिए उपयोग नहीं करते हैं। राजनीति के लिए सबसे बड़का तो अल्लाह का, आप लोग तो अल्लाह का नाम लेते हैं राजनीति देखिए पर्यटन मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन राम मंदिर जब पानी टपक रहा था एक बार भी नहीं बोले कि मंदिर न्यास समिति का गलती है, एक बार भी नहीं बोले, क्योंकि हमने जो चंदा दिया था मंदिर न्यास समिति को दिया था, न कि किसी सरकार को दिया था। मंदिर निर्माण का जो अध्यक्ष था उनके थ्रू हम लोग का पैसा गया। ये लोग कोई मोदी जी पे क्यों करते हैं, योगी पे क्यों करते हैं कि योगी जी मंदिर में पानी करवा दिए? इस पर हमको पहले मंदिर का जो मेन ट्रस्ट रहता है, मंदिर को ट्रस्ट को पैसा दिया है, तो सबसे पहले जिम्मेवारी हमको मंदिर ट्रस्ट पे होगा, न कि हमको सरकार पे होगा। ये लोग क्या बोलते हैं सरकार, ये बताइए हमको। आपका मुद्दा क्या? सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बोला? वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड की जिस तरह जाति का बात कौन उठाता है? जाति का बात कौन उठाता है? सीधा बताइए, भगवान मंदिर का जो न्यास बोर्ड है वो मुस्लिम होना चाहिए। मुद्दा यही था कि वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड की बात चल रही थी कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड है उस तरह से सनातन बोर्ड भी, अगर सरकार इसको बिल पास करती है तो क्या सनातन बोर्ड आना चाहिए या नहीं? अब देखिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, अगर लाना चाहते तो ला देते, अभी भी कहा नहीं लाए। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, उर्दू टीचर का 50,000 रुपये बढ़ा दिया जाता है। महाराष्ट्र में उर्दू कौन पढ़ाता है? एक मिनट, उर्दू कौन पढ़ाता है? उर्दू कौन पढ़ाता है? संस्कृत टीचर का पैसा काहे नहीं बढ़ा? उर्दू टीचर का पैसा काहे बढ़ा भाई महाराष्ट्र में? आप कौन सी याद कर रहे हैं? बोले विरोध कीजिए, महाराष्ट्र में उर्दू टीचर का पैसा बढ़ाया गया? नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, विरोध कर रहे हैं। अरे भैया बीजेपी ने गलत किया, मान लिया, गलती है तो गलती है, यही मुस्लिम प्रेम है, यही भाजपा का हिंदू विरोधी चेहरा है कि संस्कृत टीचरों का पैसा नहीं बढ़ाया जाता। किस टीचर को बढ़ना चाहिए? लोग जो लोग देख रहे हैं सुनिए, अगर अगली बार नरेंद्र मोदी जी
हमारे बोहरा समाज के मुसलमान भाइयों के बीच जाए तो उनको भगा दीजिएगा। ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड की बात कर रहे थे, जिस तरह से वक्फ बोर्ड है उस तरह से सनातन बोर्ड की मांगे उठ रही है कि सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। इसको लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, हाँ। सदन में एनडीए बहुमत में है। एनडीए एक बिल लाए, पारित करे, उसको कानून बना देवे, बोर्ड स्थापित करा देवे, और जिनको चाहिए उनको अध्यक्ष भी बना देवे। हमको इसमें दिक्कत थोड़ी ही है, कुछ बनाए, बनाना है तो। अरे पहले बिल तो आएगा तब सब। एक मिनट सुनिए, इधर आइए। आपका आदमी विरोध, एक कैमरे का फोकस इन पे कीजिए, एक मिनट कैमरे का फोकस इन पे कीजिए। आप एक बात बताइए, अमितेश पांडे पार्लियामेंट में बैठता है कि नरेंद्र मोदी? आप सीधा सवाल का आप जवाब दीजिए। नहीं, जवाब एक मिनट में, एक मिनट में जवाब। समर्थन नरेंद्र, अगर नरेंद्र मोदी जी चाह जाएंगे तो बन जाएगा, नहीं चाह रहे हैं इसलिए नहीं बन रहा है। देखिए, और अगर आप अभी ऑरेंज कलर का वो स्ट्रेप्सिल खाए, कुछ भक्त यहाँ पे ऐसे भी हैं कि वो स्ट्रेप्सिल आप खा लिए ना तो ये लोग फिर उसको अपमान समझ लेंगे, भगवा का। भगवा हुआ नहीं है, मतलब कॉमन। अरे दीपिका पठान वाले मुद्दा पे, पठान वाले मुद्दा पे ही लोग, पठान वाले मुद्दा पे ही लोग सब देखिए। अरे माइक पे बोलो, भाई माइक पे बोलो, माइक पे बोलो।